हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नए सेशन की शुरुआत करें। तो सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखें। जब एक बावर्ची भोजन को चख कर देखता है तो यह किसके समान है? ऑप्शन ए अधिगम का मापन, बी अधिगम के लिए मापन, सी अधिगम के रूप में मापन या मापन एवं अधिगम। तो आपको बताना है कि जब बावर्ची भोजन चखता है तो यह किसके समान है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अधिगम के लिए मापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, बी मूर्त चिंतन, सी सामाजिक चिंतन या डी आत्म केंद्रित व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है अमूर्त चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और स्कूल के नियमों को नहीं मानता। इस छात्र को निम्न में से किस क्षेत्र में सहायता की ज़रूरत है? ए संज्ञानात्मक पक्ष, बी मनोगत्यात्मक पक्ष, सी भावनात्मक पक्ष या डी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भावात्मक पक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, बी असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सी सफलता और असफलता की समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति या डी आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ये देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की विशेषता है? ए अवस्थाओं का परिवर्तनीय अनुक्रम, बी अवस्थाएं पृथक अनुक्रियाएं हैं तथा सामान्य पैटर्न नहीं है, सी सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम या डी अवस्थाएं अनुक्रम में नहीं चलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की मुख्य विशेषता कौन सी है? आपको ये बताना है कि जो बालक संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित है उसकी क्या विशेषता है। आइए ऑप्शन देखें। ए अति प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति, बी अंतर्मुखी प्रकृति, सी अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका या डी उदासीपूर्ण व्यवहार। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता? आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अनुमान नहीं लगाया जा सकता पियाजे के। तो आइए ऑप्शन देखें। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता सही है, बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यह भी सही है, सी खोजपूर्ण अधिगम, यह भी आपका सही है। तो बचा क्या? ऑप्शन डी शाब्दिक मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, यह आपका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आइए देखते हैं। छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में किसका उचित प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी खोज विधि या डी प्रयोगात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, खोज विधि, या इसी को हम अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं, अन्वेषण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ए सत्य है, बी सत्य हो सकता है, सी लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है या डी बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। ए प्राथमिक विशेषताएं, सी द्वितीयक विशेषताएं, बी द्वितीयक विशेषताएं, सी वंशानुगत विशेषताएं या डी अवंशानुगत विशेषताएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वंशानुगत विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को देखते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह अयोग्यता किन कारणों का परिणाम है? ए
उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता, बी व्यक्तिगत कहानियाँ, सी विचारों की परिवर्तनहीनता, या डी उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विचारों की परिवर्तनहीनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? ए पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, बी प्रश्न का कठिनाई स्तर, सी छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों को उत्तर देने में लगा समय, या डी प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखें। आइए, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? ए परीक्षाओं का आयोजन करके, बी रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सी सामने शिक्षण पर बल देकर, या डी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप रटने की प्रवृत्ति पे जोर नहीं देंगे, सामने शिक्षण पर बल भी नहीं देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? ए इरफान के खिलौनों को के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, बी हमेशा नज़र रखेंगे, सी उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी योजना को रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करेंगे, या डी उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखें हम लोग। शिक्षकों की सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्न में भी सहायता प्राप्त करते हैं। ए संघर्षों को महत्व देना, बी आक्रामकता, सी चिंता, या डी सामाजिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखें हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से क्या सही है आपको यह बताना है। ए शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं, बी शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों हैं, सी शिक्षण निर्देश है, या डी शिक्षण परिवर्तनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षण निर्देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अधिगमकर्ता को निम्न में से किसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए? इसमें से आपको निगेटिव आंसर देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा निगेटिव आंसर होगा। तो चाहिए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है आपका, कक्षा के अंदर और बाहर जितना संभव हो उतने प्रश्न पूछने के लिए, बी सामूहिक कार्य में एक दूसरे छात्रों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, सी जितना संभव हो सके उतनी सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या डी उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करना जो एक अध्यापक पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किशोरावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उचित है? ए संवेगात्मक परिवर्तनों की व्यापकता में बढ़ोतरी, बी अध्ययन के प्रति लापरवाही प्रवृत्ति, सी चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है, या डी बुद्धिलब्धि में अचानक बढ़ोतरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे की किस अवस्था में बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है? ए गतेंद्रीय अवस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गतेंद्रीय अवस्था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखें। यदि राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो इसका अर्थ है, ए उसकी शिक्षण आवश्यकता भिन्न है, बी राम अध्ययन के योग्य नहीं है, सी राम को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए, या डी राम को उत्तरों को सही प्रकार से याद नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है? ए अभिभावकों और शिक्षक दोनों की, बी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, सी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की, या डी केवल शिक्षक की।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सा अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है। आइए ऑप्शन देखें। विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कहना। बी, विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषय के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना। या डी, जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें हम लोग। इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है? ए, इच्छा शक्ति, बी, बर्ताव, सी, नैतिकता, या डी, व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चले हम लोग। 24 आइए देखते हैं। समाजीकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? ए, मूल्य और विश्वासों को प्राप्त करने की, बी, आत्मसात और तथा समझौता करने की, सी, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना, या डी, दोस्तों के साथ समाजीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। डैश मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखें। ए, निरंतरता, बी, क्रमबद्धता, सी, सामान्य से विशेष की ओर, या डी, परिवर्तनीयता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। परिवर्तनीयता मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे हम लोग आते हैं। देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कहता है। अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है? ए, शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बी, एक समान से विद्यार्थियों की जोड़े बनाकर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को आसान बनाया जाना चाहिए। सी, अध्यापक को अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए केवल एक ही अधिगम शैली को प्रयोग में लाना चाहिए। या डी, एक जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले मतभेद से बचाने के लिए एक ही कक्षा में रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल है ए, बलपूर्वक अधिगम सहपाठियों शिक्षकों का अनुकरण करते हुए सोचना और व्यवहार करना। बी, अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना। सी, छात्रों के परिवार के माध्यम से समझौता एवं समाजीकरण दोनों को रोकना। या डी, मूल्यों और दृष्टिकोणों का शिक्षण एवं मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग। शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के समाजीकरण का उद्देश्य है ए, बच्चों के व्यापक सामाजिक आदतों और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षा देना। बी, बालक को एक समूह सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना। सी, बालक को बिना प्रश्न उठाए सामाजिक नियमों का अनुपालन करना सिखाना। या डी, बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हुए शिक्षित करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि उनके अच्छे अंकों का कारण है ए, उनकी स्वयं की मेहनत, बी, उनकी स्वयं की उच्च स्तरीय बुद्धि, सी, अधिकतम शैली कार्यों की सुगमता, या डी, उनके शिक्षकों को उदार मापदंड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उनकी स्वयं की मेहनत। आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी कारक है? ए, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, बी, चिंतन करने का ढंग, सी, आंखों का रंग, या डी, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपको यह क्लास कैसी लगी आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।